और ध्यान से सुनेंगे। और ये सप्ताह भर से प्रभु का ये वचन मेरे हृदय में था और मैं तैयारी कर रहा था, और निश्चय प्रभु आज आप सबसे बात करेगा। क्या लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 25 का 40वां वचन। इस पर राजा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुमने मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। हालेलुया। प्रियो, हमारी सेवकाई में, हमारी एसीआई कलीसिया में हम लोग इस माह को हमने प्रार्थना का माह ठहराया है। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना का माह ठहराया है, और हम लोग उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं। और 1 तारीख से हमारी प्रार्थना चालू हुई है। और विशेषकर मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग हर एक कलीसिया में, हर एक घरों में जो हमको आमंत्रित करेगा, उनके घरों में हम लोग जरूर प्रार्थना रखेंगे इस माह में, ठीक है ना। और मैंने कल एक लिस्ट भी भेज दिया है, जिसमें बहुतों का जिनके यहाँ मीटिंग नहीं हुई है, उनके यहाँ मीटिंग का समय और तारीख दे दी गई है। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं प्रार्थना उपवास। जब मैं इस पर मनन कर रहा था, थोड़ा सा बच्चे को ध्यान दीजिए। हालेलुया। जब मैं उपवास और प्रार्थना के विषय में विचार कर रहा था, तो प्रभु ने जो बातें किया मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी हम लोग राजनीति के चर्च में थे 1 तारीख को, वहां पे मैं इस बात को बता रहा था। उपवास और प्रार्थना का पहला तरीका पहले क्या था? उपवास और प्रार्थना में पहले लोग राग डालते थे, टाट तोड़ते थे, आंसू बहाते थे, चिल्लाते थे, और इसको मनुष्य देखता था। जब टाट तोड़े हुए मनुष्य को, राग डाले हुए मनुष्य को, तो बोलता था यह व्यक्ति क्या है? उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और जब मोर्दके ने सुना यहूदियों को मारने की आज्ञा निकल गई है, तब उसने टाट ओढ़ा, राग डाला, चिल्लाने लगा। एस्तर को मालूम चला, एस्तर ने बोला मैं भी उपवास करूंगी, मैं भी प्रार्थना करूंगी अपनी सहेलियों के साथ। तो उस समय जो उपवास प्रार्थना होता था, वो लोग देखते थे हमारे टाट को, हमारी राग को देखकर। हालेलुया। और बोलते थे ये प्रार्थना कर रहे हैं। पर जब यीशु मसीह आए, मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में यीशु मसीह ने बिल्कुल अलग तरीका बताया। यीशु मसीह ने बोला, अब की बार जब तुम उपवास करो तो मनुष्यों को दिखाने की जरूरत नहीं है। पहले लोग क्या करते थे? मनुष्य को दिखाते नहीं थे, पर मनुष्य देखते थे कि ये उपवास में है, ये प्रार्थना में है। पर हम नए नियम में यीशु मसीह मना कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं मनुष्य जाने ना जाने उपवास कर रहे हो कि नहीं। पर जब तू उपवास करे, जब तू प्रार्थना करे, भीतरी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, और जो गुप्त में परमेश्वर तुझे देखता है, वो तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। हालेलुया। पहले समय में भी प्रभु प्रतिफल देता था प्रार्थना का, राग डालकर, टाट ओढ़कर, भूखे रहकर, प्रतिफल उस समय भी था। पर यीशु ने अब तरीका बदल दिया। जरूरत नहीं मनुष्यों को दिखाने की। अब मनुष्यों को क्या दिखाना है वो आज मैं बताना चाहता हूं। मनुष्य क्या देखते हैं वो मैं बताना चाहता हूं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, बहुत जरूरी है। पहली बात तो प्रार्थना करना, भीतरी कोठरी में जाना, कम से कम 2-3 घंटे प्रभु के संग व्यतीत करना। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप कलीसिया के संग सहमत नहीं है, ना क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। बड़े ध्यान से कलीसिया कान खोल के सुने। जो लोग 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी नहीं निकाल रहे दिन में प्रार्थना करने के लिए, आप हमारे संग शामिल नहीं है, माफ करना, ठीक है ना। परंतु जो शामिल है, प्रभु उनको आशीष दे। आपको समय निकालकर प्रार्थना में जुड़ना, अपने घर में भी, और जब अलग अलग जगह पे कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती है। तो हमने पहले समय को देखा। अब यीशु मसीह यहाँ आज जो वचन पढ़ा गया है, उसको हम ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह ने विशेषकर मैं आपके सामने पढ़ता हूँगा 35वां, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे, सब बोलो, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे घर में, अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में, जेल खाने में था तुमने मुझसे मिलने के लिए आए। हालेलुया। 6 बातें हैं। क्या लिखा है? आई एम थर्स्टी, आई वॉज थर्स्टी, आई वॉज हंग्री, आई वॉज स्ट्रेंजर, परदेशी, आई वॉज नेकेड, निर्वस्त्र था, आई वॉज इन प्रिजन, मैं जेल खाने में था, आई वॉज सिक, मैं बीमार था। 6 बातें हैं। ध्यान दीजिए। जब मैं इसको बहुत ध्यान से मनन कर रहा था, और तब लोगों ने बोला, चेलों ने बोला, लोगों ने बोला, प्रभु हमने तुझे कब भूखा देखा, प्यासा देखा, परदेशी देखा, नंगा देखा,
बोला प्रभु जी कब तुमको जेल खाने में देखा, कब प्रभु जी तुझे बीमार देखा? यीशु मसीह कहता मैं तो नहीं बीमार था, पर तुमने जो छोटों में से किसी एक के साथ किया, वो व्यवहार किसके साथ किया? तुमने मेरे साथ किया। हालेलुया। जब मैं सच कह रहा हूं, मैं प्रभु से क्षमा मांग रहा हूं, क्षमा मांगा मैंने, प्रभु जी मैं सचमुच प्रभु इस तेरे वचन को अब तक बचपन से सुनते आया, पर अब तक अच्छे से नहीं समझा। आज सब लोग अच्छे से समझ लीजिए। हम लोग सोचते हैं चर्च आ गए, बाइबल पढ़ लिए, धार्मिकता का जीवन जी लिए, प्रार्थना कर लिए, पर हमारा व्यवहार कैसा है? मैं बताना चाहता हूं, आपका हर एक बुरा व्यवहार जो आप किसी व्यक्ति के संग कर रहे हो, वो बुरा व्यवहार किसके संग है मालूम है? आपका यीशु मसीह के साथ। मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? परमेश्वर का वचन। क्योंकि यहां पर कहता है राजा उनसे कहेगा इसको भीतरी कोठरी में डाल दो, क्योंकि इन्होंने क्या किया? ये छोटे से छोटे का, यहां लिखा बड़े नहीं, छोटे व्यक्ति का। किसकी बात हो रही? बोलो, छोटे व्यक्ति की बात हो रही है। हम लोग तुझ किसको समझते हैं? बोलो ना, किसको तुझ समझते हैं? छोटे व्यक्तियों को। बड़े का तो सब सम्मान करते हैं, हम लोग भी कर लेते हैं। हालेलुया। जो धन वाला है, जो दिखने में अच्छा है, जो पढ़ा लिखा है, जिससे हमको कुछ लाभ होता है और जिससे कुछ सम्मान मिलता है, सब आदर करते हैं उसका। पर यहां पर किस व्यक्ति का सम्मान करता? परदेशी है बेचारा। हालेलुया। कोई परवाह नहीं करता उसकी, पर उसकी परवाह करने वाला किसकी परवाह कर रहा है? सुने, हमें आगे देखेंगे, पर किसकी परवाह कर रहा है? जोर से बोलो, यीशु मसीह की। किसकी परवाह कर रहा है? यीशु। परदेशी का आदर करने वाला किसका आदर कर रहा है? यीशु मसीह का आदर कर रहा है। हालेलुया। जो भूखे को खिला रहा है, पानी पिला रहा है, वो किसको पिला रहा खिला रहा है? यीशु। कपड़े पहना रहा, किसको पहना रहा है? यीशु मसीह को। ये बाइबल कह रही है यीशु मसीह को। अब सुनो, जब मैं यहां पर था तो मैं एक जगह पर मैं रुक गया, मैं जेल खाने में। ये बात तो जरा, यीशु मसीह क्या कहता? मैं कहां था? जेल खाने में कौन रहते हैं? हाँ, कैदी रहते भाई। हालेलुया। सज्जन लोग से तो सब प्यार करते हैं, अपने घरों में सज्जन लोग को बुलाते हैं। जो जेल होके आया पसंद करेगा अपने घर, बुलाएगा उसको, उससे खड़े होकर बात करेगा। हम भी बदनाम होंगे, अरे यार ये जेल से छूट के आया, हम खड़े होंगे तो दूसरा बोलेगा देखो ये उसका दोस्त है जो जेल से छूट के आया है। प्रभु कह रहा जेल खाने में था, तुम मुझसे क्या करने आए हो? मिलने आए हो। हालेलुया। प्रिय सुनो, यहां पर बहुत शॉर्ट में बताना चाह रहा हूं। अय्यूब अपने वचन में कुछ बातें करता है। अय्यूब कहता है विधवा की मैंने सेवा करी, उसकी सेवा मेरी धार्मिकता का क्या था? वस्त्र था। मेरे घर से कभी कोई भूखा नहीं गया, मैंने कभी किसी को प्यासा रहने नहीं दिया। जब मैंने अन्याय को देखा तो दुष्टता के दांत तोड़ डाले, और मैंने क्या किया? उस व्यक्ति को, गरीब को, कंगाले को दुष्ट के मुंह से छुड़ा लिया। और इसलिए वो कहता है परमेश्वर का डेरा मेरे घर पर था, और मेरे पैर मक्खन में थे और तेल में थे, मेरे जीवन में आशीषों की भरपूरी थी, क्योंकि मैंने उन मनुष्यों को जो मेरे आजू बाजू थे, केवल बड़े नहीं, नाम वाले नहीं, सम्मानित नहीं, जो छोटे लोग थे, उनका मैंने क्या किया? आदर सम्मान किया, उनकी मैंने परवाह करी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। माफ करना, शायद हम में से शायद ही कोई होगा या थोड़ा बहुत करते होंगे। अक्सर हम किसी पापी को देखकर एकदम घृणित होते हैं। अरे अब सोच के देखो, यदि यीशु मसीह उस वेश्या को जब लोग मार रहे थे पत्थर खींच के, वो देख के बोलता अच्छा मार रहे, गंदी औरत है, ऐसा बोल के चला जाता, क्योंकि लोग बचा ही रहते। यीशु मसीह क्या अनदेखी करे और निकल जाए, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है ऐसी औरत को मारो। यदि यीशु अनदेखा करता, वो मरियम, यहां ध्यान दीजिए, वो आत्मा बच पाती? नहीं बच पाती। तब यीशु मसीह कहा जिसने कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। तब वो स्त्री से पूछता कहां गए? बोला सब चले गए। जब मैं भी तुझ पर क्षमा करता हूं, दोबारा पाप मत करना। उस छोटी और गिरी हुई औरत पर किसने दया दिखाई है? यीशु ने। क्या हम ऐसे लोगों पर दया दिखाते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह ने किन चेलों को चुना? बताइए, कितने पढ़े लिखे लोगों को चुना? हाँ, कितने थे MBA करे हुए, PhD करे हुए? बताओ क्या क्या थे? वो बड़े धनवान थे, क्या थे? सब चोर थे, झूठ बोलते थे, मछुआरे थे, मच्छी पकाने का धंधा था, सब छोटे लोग थे। पर यीशु मसीह उनके पास गया। यीशु ऐसी कोई शिक्षा नहीं देता जो खुद यीशु मसीह नहीं चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर
आज हम अपनी मसीहत देखें, हम अपनी मसीहत में उन लोगों को गले लगाते हैं, ओ जो सूट पहने हैं, टाई पहने हैं, वो सेंट की खुशबू आ रही है, जो अच्छे दिखते हैं, वो बड़े मीठी मीठी बातें करते हैं, वो हमारे लिए अच्छे हैं। पर जिनके पास से जिनके जीवनों में बदबू है, जिनके कपड़ों में बदबू है, उनको गले लगा रहा है कोई? हालेलुया। ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप किसका अपमान कर रहे हैं मालूम है? यीशु मसीह का। ये बाइबल कह रही है, तुमने जो छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। और एक और गलती हम करते हैं, मालूम है क्या? विश्वासी सब तरीके के होते हैं, सब यीशु पे विश्वास करते हैं, ठीक है ना। हम आज थोड़े से बड़े हो गए हैं, पर पहले हम भी छोटे थे, तुच्छ थे, बहुत पाप और गलतियां थी। पर यीशु मसीह कहता है जो कोई इनको छोटे से तुच्छ जानेगा, याद रखो परमेश्वर का अपमान करता है, क्योंकि इनके स्वर्गदूत में अपने परमेश्वर का चेहरा प्रतिदिन देखते हैं। हालेलुया। हो सकता है हम में से कोई बहुत छोटा व्यक्ति यहाँ पर हो, छोटा मतलब उम्र की बात नहीं कर रहा, हो सकता है समाज में छोटा हो सकता है आपकी नजर में वो छोटा हो क्योंकि वो उसके जीवन में कोई अच्छे गुण नहीं है, पर यदि वो विश्वासी है तो प्रभु ने उसके लिए क्या रखा है? स्वर्गदूत। और जब उसके लिए दूत है तो क्या कहता है प्रभु? उसका चेहरा, जो इसके दूत वो किसका चेहरा देखते हैं? परमेश्वर का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, हम में से कितने वचन पर चल रहे हैं, कितने को पानी पिला रहे हैं, छोटे लोगों को, बड़ों को पिलाते हैं, बहुत अच्छे साफ गिलास में पिलाते हैं, ट्रे में लाके पिलाते हैं। हालेलुया। कितने लोग ऐसे ही सम्मान किसी गरीब का करते हैं, छोटे व्यक्ति का सम्मान करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, परदेशी को अपने घर में बसाते हैं। हालेलुया। कितने लोग जेल खाने में, जेल खाने का मतलब ऐसे लोग जो कैद हैं, बंधन में हैं, उनको अपना प्यार दिखाते हैं। यीशु मसीह वेश्याओं के संग बैठ गया, यीशु मसीह चुंगी लेने वालों के संग बैठ गया, यीशु मसीह जक्कई के घर में जाके खाना खा रहा है जिसको लोग पसंद नहीं करते। हालेलुया। ये है यीशु का प्यार। प्रेज द लॉर्ड। जोर से हालेलुया। हमारी उपवास प्रार्थना व्यर्थ है नहीं। कई बार हम परमेश्वर से प्रतिफल नहीं पा पाते। बाइबल में लिखा है एक गिलास पानी का प्रतिफल, ठीक है, यहां ध्यान देना बहुत ध्यान से। आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं पर प्रतिफल कई बार नहीं मिल रहा है। मालूम है क्यों आपको? क्योंकि यहां जो बात कर रहा हूं, प्रभु कह रहा है जो कोई इनके संग कैसे व्यवहार करेगा वो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। यदि अच्छा व्यवहार करेगा तो प्रतिफल भी पाएगा, यदि अच्छा व्यवहार नहीं करेगा वो प्रतिफल नहीं पाएगा। हम में से बहुत से लोग प्रतिफल से वंचित है क्योंकि हम गंदे लोगों को, बुरे लोगों को अपने करीब नहीं आने देते हैं, उनसे डिस्टेंस बना देते हैं। ठीक है, हमको उनके समान काम नहीं करना। यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं आया। अब बोलो, आप हमारे लिए नहीं आया, यदि आप धर्मी समझते हो तो। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया। किसके लिए आया? पापियों के लिए आया। मैं तो बोलूं प्रभु मैं पापी हूं, आप बोलो धर्मी हूं, नहीं आएगा आपके पास। बहुत धर्मी समझते ना अपने आप को। किसके पास आया यीशु मसीह? किसको बचाने आया? पापी खोयुओं को, पापियों को बचाने आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु आपके लिए, मैं बोलूंगा पापी मत शर्मिंदा हो, यीशु आपके पास आएगा। हालेलुया। कोई बड़ा व्यक्ति नहीं आ रहा, मत चिंता करो, यीशु मसीह अब स्वयं आपके पास आएगा। आमीन। यीशु आपको बचाएगा, यीशु आपको प्यार देगा, यीशु आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। और याद रखिए कलीसिया, विश्वासी आप और मुझको प्रभु ने इसलिए चुना है ना केवल उसकी आराधना करें, पर सच्ची आराधना। ऐसा लिखा याकूब में लिखा है कि अनाथों और विधवाओं की सुधि लो, ये शुद्ध भक्ति है। कैसी भक्ति है? पवित्र निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं की सुधि ली जाए। हालेलुया। अब सोच के देखें, हमारे घर के आसपास जो विधवा है, अनाथ है, उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा रहता है? हालेलुया। आप कैसे, क्या बाइबल में लिखा जो कंगाल को दान देता है वो परमेश्वर को उधार देता है। यहां ध्यान सुनना, नीति वचन में लिखा जो कंगाल को दान देता है वो परमेश्वर को, हालेलुया। फिर सुनो, यहां ध्यान सुनो, फिर लिखा जो कंगाल का अपमान करता है वो उसके सृजक का अपमान करता है। कंगाल को किसने बनाया? किसका अपमान कर रहे हैं आप? बोलो ना, कर रहे हैं कि नहीं? अभी भी लगातार मनुष्यों को बुरा बोलते रहते हैं, घृणा करते रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं। हालेलुया।
याकूब कहता है एक ही मुंह से आशीष और एक ही मुंह से श्राप नहीं निकलना चाहिए। याद रखना, वो मनुष्य भी जो उसकी तू निंदा कर रहा है, उसका सृष्टिकर्ता कौन है? परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, हम लोग यहाँ ध्यान दीजिए, मैं जो बात क्या कह रहा था प्रभु के वचन से, कि जो उस जमाने के लोग उपवास करते थे, उनका उपवास मनुष्यों के सामने था, मनुष्यों के सामने दीन था, क्योंकि जो मनुष्यों के सामने दीन बनेगा वो परमेश्वर के सामने दीन कहलाएगा। हालेलुया। और तब यीशु मसीह ने सिखाया, अब परमेश्वर के सामने दीन बनो, तब मैं तुमको ऐसी नम्रता और दीनता दूंगा कि तुम मनुष्यों के सामने भी क्या बनोगे? दीन बनोगे। हालेलुया। यहाँ ध्यान देना ना, सब यहाँ ध्यान देना, बातें नहीं। कलीसिया में खूब दुआ करें, यहाँ ध्यान देना, खूब दुआ कीजिए, खूब प्रार्थना करें, बाहर निकले चर्च से, अपनी प्रार्थना की कोठरी से बाहर निकले, ठीक है ना। किसी व्यक्ति को देखे, घृणित व्यक्ति है, कई बार बोला नहीं, मन में विचार किया, अरे हटा इसको, ठीक है ना, कोई तैयार नहीं, हम नहीं जानते वो विधवा है या अनाथ है या कैसा परदेशी मनुष्य है, पर हमारा व्यवहार क्या था उसके प्रति, या कैदी क्या व्यवहार था हमारा, हमने किसके प्रति किया? बोलो, यीशु के मसीह के प्रति। इसलिए बहुत सावधान रहना। प्रभु ने हमको जंगल में नहीं रखा है। कहां रखा है? आप सब कहां रहते हैं? बोलो, मनुष्यों के बीच में। कहां रहते हैं? बोलो, हम मनुष्यों के बीच में रहते हैं। और मनुष्य मनुष्य से घृणा करता, मनुष्य मनुष्य की निंदा करता, उसकी बुराई करता, उसको अपमान करता। अब बताओ, आप कैसे बोलते हो मैं यीशु मसीह का सेवा करता हूं और यीशु मसीह का सम्मान करता हूं और यीशु मसीह के बाद यीशु मसीह मुझसे प्रतिफल यीशु मसीह से मैं प्रतिफल पाऊंगा? माफ करना, नहीं पाएंगे प्रतिफल, क्योंकि प्रभु अपने वचन से हटके कुछ भी नहीं करता है। हालेलुया। यीशु मसीह इस वचन से बंधा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? फिर से पढ़ना बेटा, 37। हाँ, हाँ, कब? अब देखो, समझ में आया, इन लोगों को समझ में नहीं आया। कब प्रभु ऐसा कब हुआ? कब हुआ प्रभु? हमने कब भूखा देखा? क्योंकि यीशु मसीह आएगा तो सोचो, हाँ यीशु आया है तो आप सब कुछ कर दोगे, क्योंकि कौन आया है? यीशु। अब सुनो ध्यान से, अब हरेक वो बीमार जिसको आप देख रहे हो, उसमें किसको देखना है आपको? बोलो ना जोर से, यीशु को। हर एक जो बंदी गृह में है, उस क्या देखना है उसमें? यीशु मसीह। हर एक को भूखे और प्यासे में किसको देखना है आपको? यीशु मसीह। हालेलुया। जब आप मनुष्यों को देखने का नजरिया बदल दोगे ना अपना, तो आपको यीशु मसीह नजर आएगा। क्योंकि क्यों यीशु मसीह? क्योंकि देखो, यहां ध्यान देना, सुनो, मैं आपके आज विचार को बदलना चाहता हूं। यहां ध्यान देना, बिल्कुल यहां बात करोगे आप लोग मिस कर जाओगे। यहां ध्यान दीजिए। यीशु मसीह के पास लोग आए, आकर बोले, प्रभु हमें कैंसर को कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? यीशु मसीह ने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह ने बोला देना चाहिए बाद में। बोला इसमें किसकी आकृति बनी है? सिक्का दो। किसकी आकृति? बोले कैंसर की। बोला जो कैंसर का है वो कैंसर का, और जो परमेश्वर का है वो किसको दो? कहने का मतलब है क्या है? हमारी जो आकृति किसके समान है? ये चेहरा किसके समान है? शैतान के समान, गाय के समान, बकरे के समान, शेर के समान। किसके समान बनाया परमेश्वर ने? अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। हालेलुया। बोला किसकी समानता में? हम लोग। और जिस मनुष्य को आप पानी पिला रहे, खाना खिला रहे, और जिसको आप कपड़े पहना रहे, जिसको आप जेल खाने में मिलने जा रहे, जिसकी आप सुधी ले रहे, वो किसकी आकृति में बना है? किसकी सृष्टि है वो? परमेश्वर की। हालेलुया। जिस दिन आपका विचार बदल जाएगा ना, आप किसी की बुराई करना, निंदा करना और उसके बारे में गलत सोचना बंद कर दोगे, आप उसकी सेवा करोगे। हालेलुया। प्रभु ने मदर टेरेसा को बहुत आशीष दिया। यहाँ ध्यान देना, मैं उनका छोटा सा इंटरव्यू अभी कल या परसों में सुन रहा था। मदर टेरेसा से पूछा गया कि कैसे प्रार्थना करना है, तो बोले यीशु मसीह ने जैसे प्रार्थना करा है। बोले आप सेवा कैसे करती हो? बोले मैं यीशु मसीह को देखती हूँ, तब मैं उन कोढ़ियों को, बीमारों को, गरीबों को, विधवाओं की मैं सेवा कर पाती हूँ। कभी कोढ़ी को कोढ़ी देखकर नहीं। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। आप कोढ़ी को कोढ़ी देख के सेवा करोगे, नहीं बनेगा करते। हालेलुया। विधवा को
अरे बेचारी गरीब है, ऐसी है वैसी है, देख के करोगे कभी नहीं कर पाओगे सेवा। हालेलुया। जेल खाने में अरे तो कैदी है, मर्डरर है, हत्यारा है, अरे चोरी किया, ऐसा देखोगे तो कभी सेवा नहीं कर पाओगे। देखना कैसा है, किसके प्यार में देखना है, बोलो ना, यीशु के प्यार में। जो दुनिया के लोग नहीं करते हैं, प्रभु वो अपेक्षा करता है, वो कौन लोग करे, कलीसिया करे। क्योंकि ये प्यार संसार के लोगों के पास नहीं है। संसार के लोग अपने लोगों से नमस्कार करते हैं, अपने बराबर वाले लोगों के संग उठते बैठते हैं, वो अपने भाई को नहीं छोड़ते, उनकी भी हत्या कर देते हैं, एक जमीन के लिए सब कुछ कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो जाता है। परंतु प्रभु कलीसिया से, विश्वासियों से, मसीहों से ये अपेक्षा कर रहा है कि तुम्हारी आंखों में मसीह का प्यार होना है। बड़े लोगों से नहीं, बड़े लोगों से तो करोगे, पर उन छोटे से छोटे लोगों को भी तुम किसका प्यार दिखाओ, मसीह का प्यार दिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। इसने यीशु मसीह क्या किया, चेलों, कहां से चेले चुना, मछुआरों को। कहां से प्रभु ने चेले चुना, चोर लोगों को। किसको चेले बनाया, चुंगी लेने वालों को। हालेलुया। सारे छोटे लोगों को यीशु मसीह ने क्या बना दिया, अपने चेला बना दिया, अपना मित्र बना लिया। आज भी यीशु मसीह वो काम कर रहा है, पर आपको बोल रहा है, क्या तुम्हारा व्यवहार मेरे जैसा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दो, यदि आपका मेरा व्यवहार बदलेगा ना, तो आप बहुत सी आत्माएं कलीसिया में लेके, प्रभु के राज में लेके आओगे। और हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, पापी देख के हट जाते हैं, ठीक है ना, जेल खाने में देखकर अरे दूर हट जाते हैं, इससे कोई व्यवहार नहीं रखना अपन को, ये तो बेकार व्यक्ति है। पर अब जब हम अपने जीवन को जांचेंगे, हम कैसे थे, हम कैसे थे, बोलो। बचपन से पैदाइश धर्मी है, पैदाइश धर्मी है, हम लोग बहुत धर्मी है, बहुत प्रार्थना करने वाले, पवित्र है एकदम हम लोग, नहीं है ना। हम पर ईश्वर ने दया दिखाई, दया दिखाई। धन्य जो दयावंत है, उन पर क्या की जाएगी। अब प्रभु चाहता तुम भी दया करो ना। हालेलुया। अपने घर वालों पे तो करते हो, अपना बच्चा कितना भी बिगड़ा हमारा बच्चा है, प्यार करते हैं, ठीक है ना। हमारे भाई बहन सब अच्छे, कितने भी गंदे हो फिर भी अच्छे हैं, पर पड़ोसी बेकार है, मोहल्ले का वो व्यक्ति खराब है, वो व्यक्ति बेकार है। ऐसा क्यों हमारे विचारों में, क्योंकि हम यीशु के प्यार से नहीं देख रहे। व्यवस्था विवरण निकालना जल्दी से, व्यवस्था विवरण, थैंक यू जीसस। 15 का 7 पढ़ना जल्दी से, 15:7। धन्यवाद यीशु, जल्दी व्यवस्था विवरण 15 का 7। हाँ, जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है, अपने फाटक, उसमें फाटक के भीतर कोई दरिद्र हो, सुनिए सब लोग, वो दरिद्र भाई के लिए, पहली बात तो दरिद्र है, बाइबल उसको क्या शब्द दे रही है, भाई। सब बोलो भाई, बोलेंगे आप किसी कचरा मिलने वाले को, गिरे हुए व्यक्ति को, गंदे व्यक्ति जिसको जो पापों में लिप्त, भाई बोलेंगे। उस भाई के प्रति अपने हृदय को कठोर नहीं करना। संसार ने कठोर करा है, उसको नाश होने के लिए छोड़ दिया है, पर परमेश्वर अपेक्षा कर रहा है, कलीसिया तू अपना मन कठोर मत कर। हालेलुया। वो नशे में लिप्त है, वो पापों में लिप्त है, वो व्यभिचार में लिप्त है, तू उस पर अपनी दया दिखा। आगे पढ़ना। हाँ, हालेलुया। क्या क्या करना, देखो ध्यान दो, ये इसको कठोर मत करना, इसको कड़ा मत करना। मतलब मैं तो इसको कुछ नहीं दे सकता, मेरा हृदय इसके लिए नहीं है, मैं तो ना प्रार्थना करूंगा ना, उसकी तरफ देखूंगा, तब आगे पढ़ो, पूरा आगे पढ़िए। हाँ हाँ, और सुनो, तुम ना कठोर करना, ना मुट्ठी बंद करना, उसकी जितनी आवश्यकता हो उसको अपना हाथ जरा खोल लेना। सब यहां देखिए, यहां देखिए, ऐसा मुट्ठी को टाइट करिए, अरे टाइट करो ना, मान लो इसके अंदर 2000 का नोट है, ठीक है। क्या कह रहा प्रभु, इसको क्या करना है, बोलो ढीला करो। मैं रख के करवाऊंगा, नहीं तो बोलो मैं जेब से पैसा निकालो और रख के करो ढीला, अभी सब ढीले हो जाएंगे। अब बबलू को बोल दूंगा धान की थैली लेके चले जा सबके सामने। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु, ढीला करना। हालेलुया। तो इससे एक बात याद आ रही है, पहले वो बहुत
बांध के रखते अपने पैसे। मालूम है बात जो अपन सीख रहे हैं यहाँ पर, जैसा तुम मनुष्यों से व्यवहार करते हो वैसा व्यवहार तुमसे कौन करेगा? परमेश्वर। कहीं अपने लोग मनुष्यों के प्रति भी और कलीसिया में भी अपने आधा संबंध रखते हैं। परमेश्वर क्या करेगा? खोल के देगा। परमेश्वर भी बोले मेरे भी टाइट है यार, नहीं खोल रहा है, नहीं खोल रहा, क्या करूं? कितना दुआ कर रही हूं, प्रभु का हाथ क्यों नहीं खोल रहा? दुआ कम कर, हाथ खोलना चालू कर दे, प्रभु अपने हाथ खोल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में सीखने की बात है, तो छोटी सी बात बता रहा हूं। हम जो मनुष्यों से जो हमारे चारों ओर हैं उनके साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं वो ही व्यवहार परमेश्वर हमसे करेगा। हालेलुया। आपको मालूम, सुनो यहां पर ध्यान देना, याकूब ने धोखा क्यों खाया? जल्दी बताओ। याकूब के मामा ने उससे 20 साल करीब मजदूरी करवाया और अंत में ठेंगा भी खाया, कुछ नहीं दिया उसको ज्यादा। वो तो बाद में परमेश्वर ने उसको ज्ञान दर्शन देके बोला कैसे तेरे को अमीर होना है, और उसके संग धोखा क्यों हुआ? बताओ बताओ, धोखा क्यों हुआ? शांत हो बताइए, आप लोग बताओ। याकूब को धोखा, बाइबल पढ़ने वाले हैं, याकूब को धोखा क्यों मिला? हाँ, याकूब को धोखा पूछ रहा हूं मैं, परमेश्वर साथ होता तो धोखा क्यों मिला? धोखा क्यों मिला? हाँ हाँ, ये सही जवाब है। उसने स्वयं अपने भाई को क्या दिया? पिता को धोखा दिया। पहले तो पप्पा मैं हूं, मेरे को आशीष दे दे। पप्पा को तो दिखता नहीं, बेवकूफ बनाओ। पप्पा भी बन गए, दे दिया सारी आशीषें। भाई आया, भग गया। भाई के लिए कुछ बचा? क्या बचा? भाई के लिए ठेंगा। सारा कौन ले गया? धोखा देके। परमेश्वर तो बोला ठीक है, ले जा, तेरे को आशीष बहुत जरूरी है, क्योंकि तू आशीष चाहता भी है, अच्छी चीज है तेरे मन में, आशीष पाना चाहता, पर तरीका गलत है तेरा। और तूने जो जैसा पिता को भाई को धोखा दिया, अब तेरे को तेरा मामा धोखा देगा। अरे धोखा खाया? खाया कि नहीं खाया? खाया। यहां ध्यान दो, मूसा क्यों नहीं जा पाया? वहां ध्यान दीजिए, बहुत 2-4 बात बता के समाप्त करूंगा। मूसा क्यों नहीं कनान देश जा पाया? पहला हकदार कौन था कनान देश जाने का? कौन था? मूसा। किसने लाल समुद्र को पार करवाया? मूसा। किसने चट्टान से पानी निकाला? मूसा। मन्ना बरसाया? कौन था? पर खुद कनान देश नहीं गया, क्यों? बताओ, एक कारण बताओ, जल्दी देखिए बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं। हाँ, क्या, किस बात में? हाँ, अब बहुत सही उत्तर है। और विशेष बात मालूम है क्या? उसने मनुष्यों के सामने परमेश्वर का क्या किया? अनादर। परमेश्वर ने बोला तूने मेरा अनादर किया, बेटा तू भी अब कनान नहीं जाएगा, अब तू चल मेरे पास रह जा। पहाड़ पे चला गया, पहाड़ पर मूसा मर गया, हारून भी मर गया। हारून क्यों नहीं गया? क्योंकि हारून ने भी क्या करा? बछड़ा बनवाया और मनुष्यों के सामने क्या किया? परमेश्वर का अनादर किया। परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता। यदि आप आदर करोगे प्रतिफल में आदर पाओगे, अनादर करोगे आप आदर पाओगे। हालेलुया। मैं जो सीख रहा हूं ना इतने सालों से, जरूरी है बहुत दुआ करना, जरूरी है वचन पढ़ना। जो सबसे बड़ी बात है, आपका व्यवहार मनुष्यों के प्रति कैसा है, लोगों के सामने प्रभु को कैसा आदर देते हो, यह प्रभु देखता है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपने जीवन को दीनता और नम्रता और पवित्रता परमेश्वर के सामने ही नहीं, मनुष्यों के सामने जी के दिखाया है। हालेलुया। शास्त्री फरीसी बोलते थे, लोग बोलते थे कि स्त्री को ना जो आई है इसके पैर धो रही है, इसके ऊपर इत्र डाल दी है, ये औरत व्यभिचारिणी है। यीशु मसीह बोला जाने दो, पर मैं स्त्री को प्यार दिखाने आया हूं, इसको बचाने आया हूं। दुनिया बोलेगी, सुनो यहाँ पर, दुनिया बोलेगी पास्टर प्रशांत उस लड़की से बात कर रहे थे, वो करेक्टरलेस लड़की है, अरे वो गंदे आदमी के संग खड़े थे, उसको गाड़ी में लेके जा रहे थे। बोलने दो, मेरे को परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है प्रभु ने मुझे उनके लिए भेजा है कि उनको किसका प्यार दिखाऊं? मसीह का प्यार दिखाऊं। यदि मैं नहीं दिखाऊंगा, आप नहीं दिखाओगे, वो व्यक्ति कहां जाएगा? नरक। और कल हमको क्या देना पड़ेगा? उस व्यक्ति के खून का लेखा देना होगा। क्योंकि जबलपुर ने मुझको रखा है, भारत ने मुझको रखा है, आपको रखा है, ताकि उन लोगों के लिए हम लोगों के प्यार को दिखाने पाए। हालेलुया। मूसा तूने अनादर किया, दरवाजा बंद तेरे लिए। हारून तूने अनादर किया, दरवाजा बंद तेरे लिए। हालेलुया। इतने बड़े बड़े प्रभु के दास नहीं जा पाए, हम लोग किस खेत की बोली है। हालेलुया। सोचते 1-2 घंटा दुआ कर लेंगे और हमारा व्यवहार वही पुराना का पुराना है, माफ करना प्रतिफल नहीं आ रहा है।
प्रतिफल पाना है, अपने आप को मनुष्यों के बीच में बदलना है, ताकि परमेश्वर कह सके हाँ इसने मनुष्यों के बीच में मुझे महिमा दिया है, जो मनुष्यों का आदर कर रहा है वो मेरा भी आदर कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह यही शिक्षा देते गए। हालेलुया। इसलिए इस आंखों से किसी को छोटा समझना बंद कर दीजिए, गिरा हुआ समझना बंद कर दीजिए। हर एक मनुष्य के लिए मैं कह रहा हूं, हर एक जो सड़क में उनके लिए भी कह रहा हूं, अड़ोस पड़ोस में उनके लिए भी मैं कह रहा हूं, उनको प्यार की दृष्टि से देखना, आपका नजरिया बदलना जरूरी है। हालेलुया। अब देखो यहोशू क्यों गया, अब बताओ, यहोशू ने पूरे कनान में गया और पूरे कनान में बंटवारा कराया उसको, और यहोशू को और कालेब को एक अच्छी भूमि मिली, नदी के किनारे की, झरने की नदी मिली, जमीन मिली, इतनी आशीषित भूमि मिली उसको, उसके पीढ़ी को। मालूम है क्यों? बताओ। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन तो किया उसने, मनुष्यों के सामने परमेश्वर का आदर किया। बोला तुम जानो तुम क्या कर रहे हो, मैं और मेरा घराना किसकी सेवा करेगा? परमेश्वर की सेवा करेंगे। और जब वो लोग जवान थे, यहोशू और कालेब, सब लोग रो रहे थे नहीं जाएंगे, वो बड़े बड़े नफीली जाति के लोग हैं, वहां के पहाड़ नगर बड़े बड़े हैं, वो हमको मार डालेंगे। तो ये दोनों खड़े हुए, बोले चुपचाप रहो, हमारा परमेश्वर हमको दे देगा वो देश जहां दूध और मधु की धारा। मनुष्यों के सामने किसका आदर किया उन्होंने? बोलो ना, परमेश्वर का। आप क्या कर रहे हैं मनुष्यों के सामने? अब मनुष्यों के संग, मनुष्यों के लिए और मनुष्यों के सामने क्या जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो कौन देख रहा है? परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। चलो लंबा हो जाएगा, मैं आखिरी वचन बोल के समाप्त कर देता हूं, 2 वचन और निकालेंगे परमेश्वर के वचन से। यहेजकेल 34 का 4, यहेजकेल 34 का 4, जल्दी पढ़ें। धन्यवाद। तुमने, बोलो किसको? हाँ, तुमने निर्बलों को क्या नहीं किया? सुन रहे सब लोग पीछे वाले, यहां ध्यान दो। कितने निर्बल हमारे आजू बाजू है, क्या कर रहे हैं निर्बलों को? हम लोग धक्का दे रहे हैं, और अरे ये तो पीता है और धक्का तो गिर ही जाएगा, अरे नशे में फंसा हुआ है, इसको तो अलग करो उसको। ऐसा ही है ना हमारा जीवन, अरे ये तो बहुत पापी औरत है, इसको हटाओ यहां से। ऐसे ही है ना हमारा व्यवहार। क्या लिखा बेटा, जल्दी जल्दी पढ़। निर्बलों को बलवान, क्या हमारी जिम्मेदारी क्या है? आजू बाजू के निर्बलों को क्या करना है? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे आजू बाजू बलवान निर्बल लोग हैं। गलातियों 5 का 1, 6 का 1। निर्बलों को अपनी संगति में लेना और उनके समान नहीं बनना, परंतु तुम्हारे और उनके कामों की चर्चा भी मत करना। संग में ले लिया और बोले मीटिंग में ले गए, ये बहुत ना पापी है, बहुत पीता है, बहुत चोर है, ऐसा बोल के नहीं, ऐसा लगा निर्बल को संगति में ले लो कि तुम्हारी संगति से वो निर्बल क्या हो जाए? बाइबल को समझो। अभी समझे ही नहीं हम, सबसे बाइबल दुआ थोड़ी बहुत करते हैं, वही मसीहत है। अरे यीशु मसीह व्यवहारिक है, बोलो कैसा यीशु मसीह? व्यवहारिक है। व्यवहारिक बने हम लोग मनुष्यों के संग। आगे बढ़ो। ना तुमने रोगियों को, देखो गारंटी है हमारी, हमको प्रभु कह रहा तुम जाओ चंगा करो, चेलों को भेजा यीशु ने, जाओ बीमारों को चंगा करो। आप बोलेगे चंगा करने, हाँ आप नहीं, चंगा करने वाला यीशु मसीह है, चंगा करने वाला प्रभु है, पर आपके द्वारा करेगा। आपको दुआ करते रहना है जब तक कि वो चंगा ना हो जाए। इसके आगे हालेलुया। स्वर्गदूत नहीं आएंगे प्रियो घायलों के घाव भरने, आपको जाना है घाव भरने। फिर उसके आगे जो लोग चले गए चले जाएंगे, अच्छा चले गए। क्या काम है हमारा? अरे बोलो ना क्या काम है? सबसे प्रभु बात कर रहा है यहां पर। सोच के देखिए कितने निकले हुए लोगों को लौटा के लाते हैं, प्रभु में लेके आते हैं, जो पहले चर्च आते थे, मसीह में थे। आपको कह रहा लौटा के लाओ, आपको कह रहा चंगा करो, आपको कह रहा बलवान बनाओ, और उसके आगे है ना तुमने जो भटके हुए तो उनको क्या करने गए? घुमा तो घूम गया, तो घूम गया, मेरी थोड़ी ना जिम्मेदारी है। ऐसी बात करते ना हम लोग। प्रभु क्या बोलता है? तुमको खोजना है। यीशु ने कहा 100 में से 99 थी मेरे पास, एक ही खोई थी, वो भी छोटी सी खोई थी, पर मैं एक को छोटे को खोजने गया। हालेलुया। अरे वो छोटा व्यक्ति था, गरीब है, गांव का है, ज्यादा आपके काम का नहीं है,
उसको भी खोज के लाना है प्रभु के भवन में, प्रभु के राज्य में। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बात कर रहा है आपसे, क्योंकि आप सुनिए, प्रभु जब इस वचन को ध्यान से पढ़ोगे ना, बाइबल कहती है तुम मनुष्यों के संग व्यवहार ठीक नहीं रखते हो तो मेरे प्रति क्या तुम्हारा व्यवहार है, तुम प्रतिफल नहीं पाओगे। आज जो मैं बात बोल रहा हूं उसको बांध लो, क्योंकि हम कुछ भी करते रहे प्रतिफल नहीं है जब तक कि हम व्यवहार बदलेंगे नहीं अपना उन छोटे से छोटे लोगों के लिए। हालेलुया। आखिरी वचन पढ़ते हैं, यशाया 58। सच्चा उपवास क्या होता है? यशाया 58 6-8। हाँ, जब हाँ 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 हाँ। देखो मेरी बाइबल में लिखा है, दुष्टता की बेड़ियां तोड़ी जाए, जुए के बंधन काटे जाए, सताए हुए स्वतंत्र किए जाए, प्रत्येक जुआ तोड़ा जाए। सुनो उपवास करने वालों, प्रार्थना करने वालों, इस माह अभी आरंभ हुआ है, पूरी माह दुआ करना है। प्रार्थना के साथ साथ आजू बाजू बहुत बंधन में सताए हुए लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी उनको छुड़ाना। हालेलुया। आपकी जिम्मेदारी उनको बचाना, आपकी जिम्मेदारी उनको प्रभु के घर में लेके आना। फिर इसके आगे पढ़ो बेटा, 7वां पद। हाँ, और हाँ हाँ। सुनिए यहाँ पर, अपनी रोटी किसको बांटना? भूखों में। मैंने किसी प्रभु के दास को सुना था, बोला मैं जब उपवास रखता हूं तो मेरा जो हिस्से का खाना है उस खाने को मैं जाके किसी गरीब को देता हूं। उपवास का ये मतलब नहीं कि मैं खाना खाना छोड़ दिया, पर वो अपने हिस्से का खाना मैं किसी को देता हूं। यहां मतलब क्या लिखा है? अपनी रोटी भूखों में बांटो। तुमने उपवास किया ना, कुछ त्याग किया आपने, वो त्याग क्या है? अपने लिए नहीं रख के दूसरे के लिए देना। किसको देना? भूखे को। फिर किसको देना? कंगाल को। फिर किसको देना? नंगे को। फिर किसको देना? अपने आप को अपने जाति भाई से मत छुपाना। अब सुनो 8वां वचन, ध्यान से सुनो यहां 8वां। तब क्या होगा? हालेलुया। बहुत दिनों से चंगाई नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? व्यवहार देखें अपना। क्या लिखा प्रभु के वचन में? यदि तू ऐसा प्रार्थना करेगा, ऐसा व्यवहार करेगा, बाइबल कहती है तेरा प्रकाश भोर के समान चमकेगा। हालेलुया। और तू शीघ्र चंगा, केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक मानसिक जीवन की चंगाई आपके अंदर आएगी। इंग्लिश में लिखा रिस्टोर हो जाएगा, तुझे सब कुछ लौटा दिया जाएगा। वो तो तेरे पास फिर से सब कुछ वैसा ही अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि तूने अपने व्यवहार को बदला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पीछे बोले, उपवास का मतलब केवल प्रार्थना ही नहीं, अपने व्यवहार को बदलना है। दीन बनाना, उपकार करना, भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को बोलिए पानी, निर्वस्त्र को, जेल खाने में जो है, बीमार जो है। हालेलुया। जो पद मैंने बोला उन पदों को घर में जाके पढ़ना। प्रेज द लॉर्ड। आपका उपवास प्रार्थना इस माह की सफल होगी। आमीन। प्रार्थना करना है, समय निकालना है, भीतरी कोठरी में दुआ करना 1.5-2 घंटा, बाइबल पढ़ना है, और अपने व्यवहार को बदलना है। कमरे से बाहर निकलकर मनुष्यों के प्रति, विशेषकर उन छोटे लोगों के प्रति जो आजू बाजू प्रभु ने रखा है, उनके प्रति दया का, नम्रता का, प्रेम का व्यवहार रखना है। जैसा तेरा व्यवहार वैसा तेरा प्रतिफल है। आइए आंखों को बंद करें, बोले प्रभु यीशु मैं क्षमा मांगता हूं, मेरी आंखें बंद थी, मेरा व्यवहार मनुष्यों से सामने, मनुष्यों के प्रति अच्छा नहीं था। मैंने कठोरता दिखाई, मुट्ठी बंद कर लिया, मैंने अपमान किया। मेरी इस गलती को क्षमा कर दो। मैं आज जान गया हूं हर एक मनुष्य तेरी सृष्टि है और आप पापियों को बचाने आए हैं, कोई वो को ढूंढने आए हैं। आपने मुझे भी बचाया है और आप चाहते हैं मैं बीमारों को चंगा करूं, निर्वस्त्र को कपड़े पहनाऊं,
कंगालों की, विधवाओं की, अनाथों की, परदेशी की, सुदीनों, मेरे अंदर दया उत्पन्न कर, मेरा देखना यीशु के मसीह के समान हो जाए। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, क्योंकि मैं प्रतिफल पाना चाहता हूं। शैतान ने मेरे जीवन में मेरे व्यवहार को बिगाड़ दिया और मुझे प्रतिफल से वंचित कर दिया। मुझे क्षमा कर प्रभु, और दुष्टता मुझसे दूर हो जाए। मैं प्रतिफल पाना चाहता हूं। तेरे वचन ने मुझसे बातचीत किया है, मुझे आशीष मिली है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष